हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, देन लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एट लास्ट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्या काम होता है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, ये जानने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे आइटम्स ऐसे यूज करते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, लाइक लंच बॉक्स, बकेट्स। इनके अलावा जो पेन हम यूज करते हैं वो भी अल्टीमेटली किससे बनता है? प्लास्टिक से। इसके अलावा हम कुछ आइटम्स ऐसे भी यूज करते हैं जो आयरन से बने होते हैं, लाइक लॉक एंड की। ओके, इनफैक्ट जो पेपर आप डेली पढ़ने लिखने के लिए यूज करते हैं वो पेपर भी एज इट इज नहीं मिला है हमें नेचर में, ये पेपर भी वुड से बनता है। इसके अलावा अगर हम हमारे खाने की बात करें, जो शुगर हम बहुत ही टेस्ट से खाते हैं वो शुगर भी नेचर से नहीं मिली है, ये भी किससे बनती है? शुगर केन से। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो किसी न किसी रॉ मटेरियल से, लाइक प्लास्टिक, आयरन, वुड, रबर या किसी और चीज से बने होते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो प्लास्टिक है, आयरन है, वुड है, इनको इन यूजेबल आइटम्स में कौन कन्वर्ट करता है? ये रॉ मटेरियल इन डिफरेंट यूजेबल आइटम्स में कौन बनाता है? तो इसका आंसर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जो यूजेबल आइटम्स को प्रोड्यूस करती हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ओके, यूजेबल आइटम्स को गुड्स भी कहते हैं, राइट? और ये जो पूरा प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल से गुड्स प्रोड्यूस करने का, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए जिन इंडस्ट्रीज में गुड्स का प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन इंडस्ट्रीज को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। नाउ अब क्योंकि ये इंडस्ट्रीज हैं, इसीलिए इन इंडस्ट्रीज में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं। ओके, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ओके, and what is manufacturing? Manufacturing is just production of goods from raw materials. Okay? Now, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंड सेकेंडरी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। और उसके लिए हम बात करेंगे आयरन की, मींस लोहे की। आयरन क्या है बच्चों? ये एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से मिलता है। और कहाँ मिलता है? अर्थ में। हमारी जो जमीन है, जो अर्थ है, उसके बहुत नीचे मिलता है। सुना होगा आपने या देखा होगा कि लोहे की खानें होती हैं जहां से लोहा निकाला जाता है।
ओके, नाउ जो आयरन हम डायरेक्टली अर्थ से निकालते हैं वो कुछ इस टाइप का होता है, मीन्स रॉक जैसा दिखाई देता है। और ये जो नेचुरल आयरन होता है जो डायरेक्टली हम अर्थ में से निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आयरन ओर। ओके, एंड ये जो आयरन ओर होता है इससे कोई भी यूजफुल आइटम लाइक लॉक एंड की, आयरन पाइप्स, ये बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज इस आयरन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारे अनवांटेड कंपाउंड्स होते हैं, जिनकी वजह से इस आयरन से कोई भी यूजफुल आइटम नहीं बन सकता है। बट बच्चों, फिर भी मार्केट में आयरन के बहुत सारे यूजफुल आइटम्स तो अवेलेबल हैं। वो कैसे बनते हैं? देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो इस आयरन ओर से प्योर आयरन प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? इस आयरन ओर को एज रॉ मटेरियल यूज करती हैं और इस रॉ मटेरियल से प्योर आयरन, कुछ इस टाइप का आयरन प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स ये प्योर आयरन इस कंपनी का क्या है? फिनिश्ड गुड है, जो इस कंपनी ने इस आयरन ओर को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके प्रोड्यूस किया है। बट बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए, इस कंपनी का ये जो फिनिश्ड गुड है वो ओनली प्योर आयरन है, आयरन का कोई यूजफुल आइटम नहीं है। तो ये तो हुई एक इंडस्ट्री की बात। अब देखिए बच्चों, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो आयरन को यूज करके उनसे अदर यूजफुल आइटम्स लाइक आयरन पाइप्स, लॉक एंड की प्रोड्यूस करती हैं। बट ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आयरन को यूज करके अदर यूजफुल आइटम्स प्रोड्यूस करती हैं, उन इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो ये आयरन ओर नहीं होता, बल्कि ये जो प्योर आयरन होता है ये इन इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है। ओके, नाउ अब देखिए, हमने यहां पे दो इंडस्ट्रीज देखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो दोनों का रॉ मटेरियल है वो अलग अलग है। इसका रॉ मटेरियल क्या है? ये आयरन ओर है, और इसका रॉ मटेरियल क्या है? ये प्योर आयरन है, जो इस कंपनी का फिनिश्ड गुड है। बट बच्चों, एक बात बताइए, इस कंपनी का जो ये फिनिश्ड गुड है, क्या ये कोई अदर यूजफुल आइटम बनाने के लिए यूज किया जा सकता है? नहीं। तो बच्चों, ऐसा आइटम, ऐसा प्रोडक्ट जो एक कंपनी के लिए तो फिनिश्ड गुड है, बट दूसरी कंपनी के लिए एज ए रॉ मटेरियल वर्क कर रहा है, तो उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? प्राइमरी मटेरियल। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिन्हें प्रोड्यूस किया जाता है ओरिजिनल मटेरियल से। ओके, और फिर फर्दर यूज किया जाता है अदर प्रोडक्ट्स, अदर आइटम्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये वाली जो इंडस्ट्री है ये क्या कर रही है? ये प्राइमरी मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। और ये वाली इंडस्ट्री क्या कर रही है? ये प्राइमरी मटेरियल को कंज्यूम कर रही है और फर्दर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू यूजफुल आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो प्राइमरी मटेरियल प्रोड्यूस करती है उसे
हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी मटेरियल को यूज करती हैं फर्दर न्यू आइटम्स प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हुआ क्लियर कि प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नाउ इस चैप्टर में हम जितना भी डिस्कशन करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, वो हम कौन सी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे? अबाउट सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में हम प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, स्टील फैक्ट्रीज, मीन्स जिन फैक्ट्रीज में स्टील मैन्युफैक्चर होती है, स्टील प्रोड्यूस होती है, वो सभी फैक्ट्रीज सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मीन्स जितनी भी कपड़ों की फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी कपड़ों की इंडस्ट्रीज हैं, वो सभी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती हैं, लाइक रेमंड्स एंड रिवियरा। काफी जाने माने नाम है ये। एंड लास्ट एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मीन्स जितनी भी गाड़ियों की इंडस्ट्रीज हैं, लाइक हीरो, होंडा, बजाज, महिंद्रा, मारुति, ये सभी इंडस्ट्रीज भी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही आती हैं, बिकॉज ये सभी इंडस्ट्रीज प्राइमरी मटेरियल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं और फर्दर न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और उसके लिए हम कंपेयर करेंगे हमारे ओल्ड इंडिया को और आज के इंडिया को। देखिए, पहले के जमाने में कुछ इस टाइप से खेती हुआ करती थी, मीन्स पहले के जमाने में लोग खेती करने के लिए काउस का, बुल्स का यूज किया करते थे, जैसा इस फोटो में यहां पे दिखाई दे रहा है। बट अगर हम आज के फार्मर्स की बात करें तो आज के फार्मर्स फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रैक्टर्स का। और फार्मिंग में ट्रैक्टर्स यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ है कि जो पूरा फार्मिंग का प्रोसेस है वो काफी स्पीड अप हो गया है। कैसे? देखिए, पहले जहां काउस और बुल्स के थ्रू एक दिन में ओनली 1 किलोमीटर लैंड पे ही हल चलता था, वहीं आज एक दिन में मोर देन 5 किलोमीटर एरिया में हल चल जाता है। तो ओवरऑल ट्रैक्टर की वजह से क्या हुआ है? फार्मिंग का प्रोसेस स्पीड अप हुआ है। नाउ, पहले के जमाने में जब भी किसी को कहीं आना जाना होता था तो लोग बैलगाड़ी का या घोड़ा गाड़ी का यूज किया करते थे। बट आज की डेट में अगर किसी को भी कहीं भी आना जाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट का, चाहे फिर बस ट्रांसपोर्ट का यूज करें या फिर ट्रेन का। और अगर हमारे पास खुद का व्हीकल होता है तो हम उसका यूज करते हैं। और इन ट्रांसपोर्ट की वजह से जहां पहले लोगों को पहुंचने में 2-2, 3-3 दिन लगा करते थे, वहां आज ओनली कुछ घंटे ही लगते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन की। पहले के लोग क्या करते थे? या तो किसी पर्सन के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाया करते थे या फिर कबूतर के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या होता है? हम लोगों के पास क्या है? मोबाइल्स है, और हमें कहीं पे भी किसी को भी कोई मैसेज करना होता है तो हम फटाफट से मैसेज करते हैं या कॉल कर लेते हैं। तो ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई हैं,
वो किसकी वजह से आई हैं? इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने ही ट्रैक्टर्स, बसेस, ट्रेन्स, मोबाइल फोन्स ये मैन्युफैक्चर किए हैं। तो अगर हम आज के इंडिया को ओल्ड इंडिया से कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आज का इंडिया है वो पहले के इंडिया के कंपेयर में कैसा है? मॉडर्न है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से किसी भी एरिया में, चाहे हम हमारे इंडिया की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें, वहां पे क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन। एंड what is modernization? Modernization is the transformation of society from traditional state to advanced state in terms of technologies. Means जब सोसाइटी अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करने लगती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन। जैसा फार्मर्स के केस में हुआ, पहले जो फार्मर्स थे वो बुल्स एंड काउज यूज करते थे फार्मिंग के लिए, लेकिन जब न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ गई, मींस ट्रैक्टर मार्केट में आ गए, तो इन फार्मर्स ने इन ट्रैक्टर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया फार्मिंग के लिए। मींस ये जो फार्मर्स थे ये मॉडर्न हो गए। इन्होंने अपना ट्रेडिशनल मेथड छोड़ के न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे फार्मर्स का क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन। और वो भी इसलिए बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने ट्रैक्टर्स को मैन्युफैक्चर किया। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की? कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से मॉडर्नाइजेशन होता है। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम फिर से एक बार ओल्ड इंडिया की बात करेंगे। बट उससे पहले एक बात बताइए कि हमारे इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? ये आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा। बताइए। फार्मिंग। फार्मिंग हमारे इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है। और अगर हम ओल्ड इंडिया की बात करें तो हमारे ओल्ड इंडिया का भी मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग। बट ओल्ड इंडिया में जिन लोगों को फार्मिंग आती थी वो तो बहुत आराम से अपनी लाइफ जीते थे, लेकिन जिन लोगों को फार्मिंग नहीं आती थी वो लोग या तो बेरोजगार रहते थे या फिर कोई छोटा मोटा काम करते थे। मोस्टली बेरोजगार ही रहते थे। लेकिन अगर हम हमारे आज के इंडिया की बात करें, टुडे इंडिया की बात करें, तो आज भी हमारा मेन ऑक्यूपेशन तो फार्मिंग ही है। बट जिन लोगों को फार्मिंग नहीं आती है वो लोग बेरोजगार नहीं हैं, बिकॉज ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज की वजह से काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनकी सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। मींस जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उतना ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने में हेल्प करती हैं। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है हमारी सोसाइटी पे? पुवर्टी। क्या है? पुवर्टी मीन्स गरीबी। लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगार हैं इसीलिए वो लोग गरीब हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं है। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं तो ऑब्वियसली उस काम की सैलरी भी देती हैं। और सैलरी क्या होती है? अल्टीमेटली पैसे।
अब लोगों को पैसे मिलेंगे काम करने के, तो क्या वो गरीब रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब सपोज कीजिए कि आपको एक लॉक एंड की खरीदना है, ओके? एक लॉक एंड की परचेज करना है, वो भी आयरन का, और मार्केट में आयरन भी अवेलेबल है और आयरन का लॉक एंड की भी अवेलेबल है। और ये जो आयरन है ये आपको ओनली 50 रुपीज में मिल रहा है, और ये लॉक एंड की आपको 100 रुपीज में मिल रहा है। तो आप इन दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे? ये लॉक एंड की या फिर ये आयरन? ऑब्वियसली ये लॉक एंड की, बिकॉज इसे परचेज करने के बाद आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर लॉक पर्पस। बट क्या इस आयरन को परचेज करने के बाद आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब तक आप इस आयरन को किसी यूजफुल आइटम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इस आयरन को यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ अब यहां पे एक पॉइंट और नोट कीजिए। देखिए, ये जो यूजेबल फिनिश्ड गुड है आयरन का, ये इसके कंपेयर में ज्यादा कॉस्टली है। इसकी रेट ज्यादा है और इसकी रेट कम है। सिमिलरली बच्चों, जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी यूजफुल आइटम्स होते हैं, उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर रॉ मटेरियल। तो बच्चों, जिन कंट्रीज में रॉ मटेरियल के कंपेयर में ज्यादा फिनिश्ड आइटम्स होते हैं, उन कंट्रीज में ज्यादा मनी होती होगी, राइट? ज्यादा मनी होती होगी ना, बिकॉज वो अपने फिनिश्ड आइटम्स को रॉ मटेरियल के कंपेयर में ज्यादा प्राइस में सेल कर सकते हैं, राइट? और जिन कंट्रीज में ज्यादा मनी होती है, वो कंट्रीज ज्यादा प्रॉस्पेरस होती हैं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रॉस्पेरिटी, राइट? हमारी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्पफुल हैं। नाउ अगर हमारे इंडिया में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी तो क्या होगा? ज्यादा फिनिश्ड आइटम्स प्रोड्यूस होंगे, और ज्यादा अमाउंट में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे तो हम अपने फिनिश्ड गुड्स को अदर कंट्रीज में जाके सेल आउट भी कर सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री में चाइना के आइटम्स सेल आउट होते हैं, देखा होगा ना आपने, चाइना के मोबाइल्स, चाइना के CFL, ओके? तो ये आइटम्स हमारे इंडिया में क्यों सेल हो रहे हैं? बिकॉज चाइना इन आइटम्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट? अब जब हम हमारे आइटम्स को अदर कंट्रीज में सेल आउट करेंगे तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? अल्टीमेटली मनी। वो भी किस फॉर्म में? फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से हमारी कंट्री में क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, और फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, फॉरेन मनी आएगी, तो क्या होगा? हमारी कंट्री अगेन और ज्यादा प्रॉस्पेरस बनेगी, राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। एक्सपोर्टिंग मीन्स जब हम हमारी कंट्री से कोई फिनिश्ड गुड दूसरी कंट्री में सेल आउट करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना, ओके? नाउ इनके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। अर्बनाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिटीज, एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे एक लिंक बनाना। और वो लिंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से कैसे बनता है? बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की।